मध्य प्रदेश के 55 जिलों में आज एमपीपीएससी की एग्ज़ाम हो रही है और यहाँ पर 2 पारियों में जो एग्ज़ाम चल रही है, इसमें हम खंडवा सेंटर पर पहुँचे हैं। यहाँ पे कुछ हमारे साथ परीक्षार्थी मौजूद हैं, इनसे हम समझेंगे किस तरह का पेपर था, किस तरह से इन्होंने तैयारी की थी और क्या लग रहा है इन्हें? क्या लग रहा है किस तरह की तैयारी की थी और कैसा पेपर गया? देखो, तैयारी तो क्या है कि तैयारी तो पटवारी के समय से तैयारी अपनी अच्छी थी। और पेपर की बात रही तो पेपर बहुत अच्छा था। जो जो स्टूडेंट लगातार पढ़ाई कर रहा है, कोचिंग जा रहा है, लाइब्रेरी जा रहा है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा पेपर है। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे जीके के पूछे गए जो पूरे एमपी से पूछे गए हैं। ट्राइबल से कम 12 से 15 क्वेश्चन लगभग पूछे गए हैं। और कुछ क्वेश्चन ये अपने मध्य प्रदेश की नदियों से लेकर पहाड़ी और शिखर, ये इन सभी से मिलकर सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और कितने समय से तैयारी कर रहे थे आप? और अब मैं क्या लगता है तैयारी कितनी सक्सेस हुई? मैं तो लगभग 3 साल से कर रहा हूँ। और फिलहाल में क्या है कि पटवारी के बाद में थोड़ा क्या है, जो मन था थोड़ा वो हो गया था कि मतलब तैयारी नहीं कर पा रहा था। क्योंकि क्या है कि एग्ज़ाम तो मतलब तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम होती है और पेपर लीक हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि जो मानसिकता है व्यक्ति की, वो क्या है, उस और पढ़ाई करने का फिर मन नहीं करता है। बाकी अभी जो तैयारी के हिसाब से ठीक पेपर पूछा गया और उसी के हिसाब से नंबर भी अच्छे अंक आएंगे, इसी मेरे मतलब वो है। तो पेपर लीक होने का कितना असर पड़ता है मनोवैज्ञानिक तरीके से अगर देखा जाए तो? पेपर लीक होने का बहुत ही असर पड़ता है। क्योंकि जो स्टूडेंट रात दिन मेहनत करता है, अपने गांव से एक शहर में पढ़ने के लिए आता है, रूम किराया देता है, रूम से रहता है, रात दिन लाइब्रेरी जाता है, कोचिंग जाता है, बड़े बड़े संस्थानों में फीस भरता है, और पेपर अचानक से लीक हो जाता है, तो जो जो सारी जो चीज़ रहती है वो एक स्टूडेंट के मानसिकता के ऊपर प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण कि वो गलत राह की ओर चले जाता है। और जैसे ऐसे संभावना बनती है कि वो कोई खुदकुशी, सुसाइड, ऐसे मतलब वो मन हो जाता है उसका। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ एक कुछ और छात्र मौजूद हैं, यहाँ उनसे समझेंगे कि किस तरह से उन्होंने तैयारी की थी और किस तरह से उनका पेपर गया। किस तरह की आपकी तैयारी थी और क्या रहा पेपर में? तैयारी तो हमें मतलब 2019 से चल रही है। पेपर मतलब थोड़ा टफ तरीके का भी था और थोड़ा इजी तरीका किस भी तरह था। के क्वेश्चन आए थे? किससे जुड़े ज़्यादा क्वेश्चन थे? मतलब संविधान से और क्या? संविधान से रिलेटेड थे और ये ई गवर्नेंस जैसे कंप्यूटरिंग के तहत थे। इस तरह के दोनों तरह के क्वेश्चन ज़्यादा थे। और क्या लगा फिर तैयारी के बाद अब? क्या लगता है सक्सेस में कितना? सक्सेस में थोड़ा मतलब लगता है कि सक्सेस में थोड़ा और कमी है, तैयारी और करनी चाहिए। पेपर लीक होने की एक अफवाह भी चली थी, उसको लेके क्या लगता है? उसको लग के बहुत से डर लगता है, नेगेटिव सोचें आने लगती है कि अब इतने दिन से तैयारी चल रही है, फिर ऐसी अफ़वाहें से पेपर लीक होते हैं तो फिर बच्चों ने उनके दुष्प्रभाव मतलब अलग सोच आने लगती है। जैसे मतलब ज़्यादा मौतों की तरफ विचार रखते हैं। नेगेटिव फीलिंग आती है। नेगेटिव फीलिंग्स ही मतलब उत्पन्न होती है कि अब क्या करना चाहिए, इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे साथ एक दिव्यांग परीक्षार्थी यहाँ मौजूद हैं, वो अभी परीक्षा देकर आए हैं। उनसे हम समझेंगे कि किस तरह से उन्होंने पेपर दिया है, किस तरह से तैयारी की थी और किस तरह से उनको क्या लग रहा है इसमें। उनसे बात करते हैं हम। मैडम, अभी आप पेपर दे के आए हुए हैं, क्या नाम है आपका? पहले तो नाम बताएं। My name is Deepa Jagtap. I am from Khandwa. किस तरह से तैयारी की थी और कितने समय से तैयारी कर रहे थे? अभी मैं एक्चुअल में मेरा न्यू है, फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो तैयारी तो फिर भी ठीक थी एंड पेपर भी ठीक था मेरा। पहले प्रयास में क्या लगता है किस तरह से आपको सक्सेस मिली है? न्यू सिलेबस के अनुसार कहा जाए तो पेपर तो ठीक ही था, काफ़ी कुछ हद तक, और संविधान से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए थे, तो ठीक है, तैयारी तो मतलब की थी, बट इतनी नहीं थी, पर ठीक था पेपर। आप एक दिव्यांग भी हैं, तो किस तरह से परेशानी आती है पढ़ाई करने में, या फिर क्या लगा कि अपने आप को कैसा मजबूत करके मतलब सक्सेस करना है? एक्चुअल में मैं खुद डिपेंडेंट हूँ। हालांकि मेरे फादर का मेरे साथ सपोर्ट है। कॉलेज वगैरह जाना मुश्किल होता है, कभी कभी मैं जा नहीं पाती हूँ, तो अधिकतर मैं घर पे ही रह के पढ़ाई करती हूँ, तो ठीक है। क्या कोशिश लगता है सिलेक्शन होता है तो अपने जैसे लोगों के लिए और क्या मतलब आप अच्छा कर सकते हैं इसके लिए? अपने जैसे लोगों के लिए तो मैं एजुकेशन को लेके सबसे पहले वो करूँगी कि मेरे जैसे बच्चे बहुत आगे बढ़े, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो हार जाते हैं इस कंडीशन में, अपने आप को पीछा पीछा का मतलब छुड़ाते हैं कि ऐसी कंडीशन में हो के भी हम नहीं कर सकते, या फिर डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो मैं उन लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि कभी कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, इसलिए कोशिश करना चाहिए। कोशिश करने से
सब कुछ आसान हो जाता है। एक और परीक्षार्थी यहाँ मौजूद है, इनसे समझेंगे कितने टाइम से तैयारी कर रहे थे आप? हाँ, मैं 3 साल से तैयारी कर रही हूँ। क्या लगा अब क्या इस बार का पेपर अच्छा था, ठीक था। किस तरह के तो क्वेश्चन थे और क्या इस बार लगा? क्वालिटी ज़्यादा, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन अच्छे थे और करंट अफेयर तो 2 साल से ज़्यादा दे ही रही हूँ। तो आज के पेपर से ऐसा लगा है कि हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन, राइट क्वांटिटी बिकम स्मार्ट वर्क। मतलब आप परिश्रम को एक सही दिशा में कर रहे हो तो आप सक्सेस जल्दी मिलेगी आपको, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आज पेपर का लीक होने पेपर की भी एक अफवाहें जो चल रही थी, हाँ। उसको देख सोच के क्या लगता है मन में? वो तो एक भ्रम में मतलब दे ही रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है वो तो। अभी लगातार हम देख रहे हैं हाँ, लोग कल बहुत भी देखा था, सारी- कल हाँ, टेलीग्राम पे बराबर। काफ़ी मैसेज आ रहे थे, ये सब, पर नहीं है ठीक। मनोवैज्ञानिक तरीके से एक परीक्षार्थी के मन पे क्या उसका असर पड़ता है? क्या लगता पड़ता है है, माइंड में? ऐसा है कि एग्जाम के टाइम पे आप जितनी नेगेटिविटी आ रही है सामने आपके, उससे दूर रहें। क्या बोलना चाहेंगे और बाकी जो स्टूडेंट इसके लिए तैयारी करते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश देना चाहूँगी कि एक राइट क्वांटिटी में अच्छे से एकदम सही दिशा में तैयारी करें। प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस के अलावा उसे मतलब एनालिसिस करें और उसके अकॉर्डिंग तैयार करें। और सिलेबस जड़बूटी की तरह काम करती है, बिना सिलेबस के आप परीक्षा पास नहीं कर सकते। तो यही है कि सही दिशा में तैयारी करने से बिल्कुल सफलता मिलती है। खंडवा से इस्माइल खान, अमर उजाला डिजिटल के लिए। शिखा रुकना, तेरी बाइट करेंगे हैं। आइए आइए, आप लोगों की बाइट देंगे। बहुत बच्चे नहीं आए दीदी। सब्जेक्ट का और अपना रीजनिंग का ठीक है होता है। अच्छा, मेरे को लगा वो सेकंड पारी अलग से आएगी। दिया हो तुमने तो तुमको पता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।